भारत एक धर्मपरायण और आध्यात्मिक देश है, जहां जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी क्रियाकलापों के मूल में कल्याण प्राप्ति की अभिलाषा रहती है। भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति कराने में सहायक गो सेवा की महत्ता मनुष्य का सर्वोपरि दायित्व बताया गया है। गावो विश्वस्य मातरः, मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः, सदा गावः शुचयो विश्वधायसः आदि वर्णन के द्वारा बताया गया है कि गाय संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करने वाली, सभी को सुख प्रदान करने वाली तथा सदा पवित्र और सबका कल्याण करने वाली है। गौवंश भारतीय जीवन, संस्कृति और इतिहास का अभिन्न अंग है। इसके महत्व को देखते हुए सनातन ग्रंथों में इसे श्रेष्ठ पशु बताया गया है। यज्ञम दुहानम सदमित प्रपीनम पुमांसम धेनुम सदनम रयीणाम, अर्थात गाय संपत्तियों का भंडार है। विश्वरूपा धेनुः कामदुघा में अस्तु, अर्थात मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ होने के कारण गाय को कामधेनु कहा गया है। महाभारत में वर्णन है कि दाना नाम अपि सर्वेषां गवाम दानम प्रशस्यते, गावः श्रेष्ठाः पवित्राश्च पावनम ह्येतदुत्तमम्, अर्थात गाय का दान सभी दान कर्मों में श्रेष्ठ है, गौ में सर्वोच्च और पवित्र है। अतः वेदों में गायों को अवध्य बताया गया है और गाय की हिंसा करने वाले को कठोर दंड देने का वर्णन किया गया है। मानव के लिए गाय की आवश्यकता को समझकर ही औषधियों के स्वामी धन्वंतरी ने भी गौ भक्ति और गौ सेवा कर आरोग्य प्रदान करने वाले गौ दुग्ध, गौ घी, गौ दधि आदि के मिश्रण से पंचगव्य की रचना की। भगवान श्री कृष्ण की गायों के प्रति सेवा भाव को प्रकट करते हुए महाभारत में वर्णन आता है, गावो ममाग्रतो नित्यम गावः पृष्ठत एव च, गावो में सर्वतश्चैव गवा मध्ये वसाम्यहम्, अर्थात मेरे सामने, मेरे पीछे और मेरे चारों ओर गौएं रहें, मैं गायों के बीच में निवास करूं। भारतीय संस्कृति में गायों के महत्व को स्वीकार करते हुए उनके संरक्षण के लिए भारत में गौ भक्तों द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नाम आता है मूलतः बिहार के निवासी धर्म, अध्यात्म, भारतीय संस्कृति आदि विषयों के विद्वान प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी का, जिन्होंने सनातन धर्म एवं भारतीय संस्कृति की आधार स्तंभ गायों के विविध पक्षों पर एक साथ 61 पुस्तकें प्रकाशित कर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सृष्टि के आरंभ से ही गौ के इतिहास का प्रारंभ होता है। वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत में गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। न केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्म पंथों में भी गाय की बुरी बुरी प्रशंसा की गई है। भारतीय गोत्र व्यवस्था का आरंभ गाय से ही होता है और प्राचीन काल में आर्थिक विनिमय का आधार गौ ही हुआ करती थी। भगवान भी गौ की रक्षा के लिए अवतार लेते थे तथा स्वयं गोचारण करते थे। उनका लोकप्रिय नाम गोपाल है। गाय चलता फिरता चिकित्सालय है और असाध्य से असाध्य रोगों का निवारण गौ के पंचगव्य से होता है। हिंदू धर्म सनातन परंपरा में बिना पंचगव्य के कोई भी संस्कार आदि पूजा पाठ असंभव है। गाय भारतीय संस्कृति की सुरक्षा, मानवीय मूल्यों का विकास, पर्यावरण का बचाव, विकेंद्रीय न्याय व्यवस्था, बेकारी निवारण, शुद्ध आहार, चिरंतर संपत्ति का निर्झर स्रोत है। प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा गायों पर लिखित इन पुस्तकों का लोकार्पण शंकराचार्य, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ प्रमुख और अनेक राज्यों के राज्यपाल कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति में गौवंश के महत्व पर एक साथ 61 पुस्तकों के लेखन की डॉक्टर तिवारी की ये उपलब्धि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए भी भेजी गई है।
भारतीय संस्कृति में गायों के वर्णन पर प्रोफेसर विवेकानंद तिवारी द्वारा किए जा रहे इस महनीय प्रयास से न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व वैदिक ग्रंथों में वर्णित तथा मानव के लिए आवश्यक गायों के महत्व को स्वीकार करेगा और गायों के अधिक से अधिक संरक्षण में योगदान देगा। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की